जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एडूवर्स बाय मिस मैथ। एक्चुअली सेल्फ असेसमेंट में हमने ये क्वेश्चन डन किए थे बिजनेस मैथ कोड 1429 एंड इसमें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, सॉल्व करना है हमने इनइक्वालिटीज़ को। तो इनइक्वालिटीज़ का मैंने जो है वो बी पार्ट को सिलेक्ट किया है। सो और 3y प्लस 6 लेस एंड इक्वल का साइन है, डबल साइन है यहाँ पे, -3y -5। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है, करेक्शन मैंने की है, टिक मार्क किया है। हमारे पास टेक्स्ट बुक में ना ये जो राइट हैंड साइड है दिस वन, ठीक है, इसमें जो है ना 3y के साथ नेगेटिव साइन यूज़ नहीं हुआ हुआ, मिसप्रिंट हुआ है या कोई ना कोई और फॉल्ट होगा, बट मैंने इसको माइनस साइन को यूज़ करके यहाँ पे ना इसको सॉल्व किया है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम ये -3y यहाँ पे नहीं लिखते ना, तो आपको जब आप अदर साइड में शिफ्ट करते हैं आपको पता है कि ये माइनस है वो उस साइड में जाके प्लस हो जाएगा। अगर ये +3y है तो ये अदर साइड में जाके वो माइनस हो जाएगा। तो -3 एंड -3 वो तो ज़ीरो हो जाएगा। आपका वेरिएबल ही ज़ीरो, तो ये तो आंसर तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, आपने खुद चेक करना होता है। वेरिएबल जो है वो हमारा कभी ज़ीरो नहीं होता है। वेरिएबल वो है जिसको हमेशा हमने अलजेब्रा में उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो देखिए अब मैंने उसको शिफ्ट किया अदर साइड में, वो प्लस हो गया। 3 + 3 आगे हमारे पास टोटल आ जाएगा 6y, लेस और इनइक्वालिटी का साइन वही रहेगा। यहाँ पे क्या है, -5 था ऑलरेडी। सो अब मैंने क्या किया, +6 था तो अदर साइड शिफ्ट करके उसको -6 जो है वो डन कर दिया। ठीक हो गया, इसको सॉल्व करेंगे इसको, वहाँ पे वो मल्टीपल में एक साइड में आके डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके एक इसका आंसर डन किया है, वो हमने मीन्स के -1.83 एंड 3। ठीक है, मीन्स के डेसिमल जो पॉइंट होता है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ना, वो ज़्यादा मैटर करती है कि वो मीन्स के कितनी ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे हम, इनइक्वालिटी का साइन है, अब इसको हमने नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ करना है। जी ये देखिए नंबर लाइन में अब ये है हमारे पास माइनस। पहले तो देखिए नंबर लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं ना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करना है। तो 0 1 2 राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव वैल्यूज को टेक करते हैं। आंसर हमारा क्या है, लेस और इक्वल है। ठीक है, लेस भी है, y जो है ना, हम y की बात कर रहे हैं यहाँ पे। y जो है वो किससे छोटा है, वो -1.8 से छोटा है। और इक्वल वाली जो लाइन है, ये जो सिंबल है, ठीक है, लेस और इक्वल, ये आप क्वेश्चन में चेक कीजिएगा, आपको तब क्लियर होगा ये कौन सा सिंबल यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं। इस इक्वल के साइन का मतलब है कि नंबर लाइन में जब आप इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, सो दैट आपने ये जो सर्कल हमने ड्रॉ की इसको हमने फिल कर देना है। ठीक है, अब देखें ये कोई भी मैंने काउंट करके नहीं किया, मैंने रफली जो है इधर ड्रॉ किया हुआ है नंबर लाइन। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपका मीन्स के पॉइंट आप A to Z या ग्राफ पेपर में आपने लाजमी इसको ड्रॉ करना होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। मैटर क्या करता है आपका ये आंसर, कि आप इस आंसर को किस तरह से यहाँ पे ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ज़ीरो है, ज़ीरो से फिर वो आ जाता है -1, -1 के बाद वो हम -2 लिखते हैं। अब ये क्या है, -1.8, इट मीन कि 0.8 डेसिमल के बाद जो 8 वैल्यू है उसे हमें क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, नियर टू -2 है इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, देखिए रफली यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है एंड नियर टू -2, और वो देखिए वो जो सर्कल कलर किया है। अब इसके बाद ये एरो हेड क्यों लेफ्ट साइड पे क्यों जा रहा है, ये देखें y का आंसर हम बात कर रहे हैं, y लेस है और इक्वल है। इक्वल की बात हमने इसको कलर शेड जो है ना, शेडेड एरिया, वो करके हमने इक्वल वाली बात जो है ना वो पॉइंट क्लोज कर दिया है। दूसरी बात आ जाती है लेस, इट्स मीन कि y जो है वो लेस है इस वाली वैल्यू से। सो वो लेस है तो हम क्या करेंगे, उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको मूव कर देंगे। अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन होता, सो दैट इसी आंसर को यहाँ पे मार्क करके हमने एरो हेड जो है अपने राइट हैंड साइड की तरफ उसको मीन्स के स्केल की हेल्प से आपने वहाँ पे उसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए नेक्स्ट जो है अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें है तो इनइक्वालिटी, ठीक है, बट क्या है, सेकंड डिग्री इनइक्वालिटी है, इसका बी पार्ट है। उसको चेक कर लेते हैं, 2s² -3s -2 लेस है 0 से। पहले हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किया था, ठीक है, सेकंड डिग्री
लीनियर इक्वेशंस को, उसमें इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो है ना वो साइन इक्वल का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे नहीं। अब ये क्यों है, ये जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड लास्ट वन भी आई थिंक इसी तरह से होगा, ये इनइक्वालिटीज के साइन है। इसमें इक्वल का साइन हम यूज़ नहीं करते हैं, लेस है या ग्रेटर है या लेस और इक्वल का साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है सेकेंड डिग्री। तो आपको ये अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकेंड डिग्री को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सेकंड डिग्री को सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हमने प्रीवियस आपने वीडियो वहाँ पे अगर जिस स्टूडेंट ने मतलब नहीं चेक किया ना, प्रीवियस आपने वीडियो लाजमी देखनी है। वहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी सॉल्व किया है प्रॉपर वे में, फैक्टराइजेशन भी सॉल्व किए और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैंने आपको वहाँ पे सॉल्व करके क्लियर किया था, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 2s² माइनस 3s माइनस 2s जो है यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम इसको क्या डन करते हैं, मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट करके ना इसको डायरेक्ट पहला स्टेप लिख दिया है। मैं रिपीट कर देती हूँ जिन स्टूडेंट ने इसको डन नहीं किया है, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, ठीक है, 1 2 3 हमारे पास तीन तीन यहाँ पे टर्म्स होती हैं, उसकी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है, माइनस भी है तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा, 2 इंटू 2 4। अब मिड टर्म देखें, फिर हमने सेकंड स्टेप होता है हमारे पास, मिड टर्म को चेक करते हैं हम। मिड टर्म क्या है हमारे पास, -3 है, ठीक है। अब इसको आपने ब्रेक करना है इनटू 2 पीसेस। ब्रेक करेंगे किस तरह से, जो आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आंसर को डन किया है ना, उसको फिर आप चेक करते हैं कि वो कौन कौन से टेबल में है। 4 देखें 2 के टेबल में भी है, ठीक है। 4 देखें वो अपने टेबल में भी है, 4 इंटू 1 4। अब आपने इस मिड टर्म को इस वे में मीन्स के डिवाइड करना होता है इसको पीसीस में, ठीक है, इनटू 2 पीसीस, सो दैट आपके पास यही फॉर्म जो है वो वापस बन जाए। ये देखिए 4 और ये मतलब एस वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू हम लिखते हैं ना वो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं एंड उनको आपस में मत, इधर आप देखें एस के साथ कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सो 4 एंड 1, -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -4 नहीं आ रहा। एंड फर्दर ये मिड टर्म वाली जो बात हम क्लोज कर रहे थे वो क्या थी, -4 और +1 इन दोनों को माइनस करें, मतलब -4 में से +1 आउट करें तो आंसर हमारे पास -3 नहीं आ जाता, ठीक है। इस तरह से ये हम फैक्टराइजेशन का जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि फर्स्ट 2 टर्म में से आपने इसको कॉमन डन करना है और लास्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन डन करना है हमने। जी फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 में से हम कॉमन सेलेक्ट कर लेते हैं सो दैट वी गेट 2s² और इन 2 लाइन्स में मतलब 2 वैल्यूज में से यहाँ से 2 कॉमन है एंड s कॉमन है, s माइनस 2 इंटू 2 4, ठीक है, s माइनस 2। यहाँ से देखें कुछ इन दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, सो हम क्या करते हैं इन टाइप के क्वेश्चन से हम +1 या -1, ठीक है, जो भी पॉसिबिलिटी होती है उसको हम टेक कर लेते हैं। 1 कॉमन कर लिया, s माइनस 2। उसके बाद देखें ये जो 2 ब्रैकेट्स आपने अभी स्टेप में डन किए ना, ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, तब जाके ये आपको भी क्लियर हो जाता है कि यस हमने जो भी सॉल्व किया वो हमारा आंसर क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है। 2s प्लस 1 s माइनस 2, फिर हम ये क्या करते हैं, ये s माइनस 2 s माइनस 2 ये दोनों क्या हैं, 2 ब्रैकेट्स हैं, उसमें से एक कॉमन कर लेते हैं, आप कॉमन लिख लेते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। देखें अगर इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास मीन्स के 2 बास्केट्स हैं फुल ऑफ एप्पल्स हम कह सकते हैं, मतलब 2 बास्केट हैं उसमें ना दोनों में ही क्या है 3 एप्पल्स हैं, या फिर आप इस तरह से कह दें एक बास्केट में जो है 2 एप्पल्स हैं, सेकंड बास्केट में टोटल जो है 3 एप्पल्स हैं, ठीक है। अगर हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमेशा वो वैल्यू ली जाती है जो कि सबसे कम होती है। देखिए एक बास्केट में क्या थे 2 एप्पल थे, ठीक है, दूसरी में क्या थे 3 एप्पल्स थे, तो कम किस में है, कम जो है वो आपके पास 2 एप्पल है इस वाली बास्केट में। कॉमन जब हम लेंगे तो हम सिर्फ क्या करेंगे, दोनों बास्केट में से सिर्फ 2 ही एप्पल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ होती है। अच्छा जी फर्दर देखें, अब ये कॉमन ले लिया, उसके बाद ये जो 2s है और ये +1 है, ठीक है, इनको हम एक ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। सिंपली जिस तरह से आपने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, इनइक्वालिटीज़ को भी हम उसी मेथड से जो है सॉल्व करते हैं। 2s + 1 लेस है 0 से,
s माइनस टू लेस है 0, 2s और ये +1 है, अदर साइड शिफ्ट किया माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड शिफ्ट करके उसको डिवाइड कर दिया। s क्या है, लेस है 2 से। जी, अब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है अभी क्वेश्चन नंबर 6 किया ना, उसकी भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी थी। वो बेसिकली अब मैंने ना ही उसकी स्पेस छोड़ी ना उसको ड्रॉ किया, सो दैट आप लोग अब उसको जो है ना उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करके उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। एक जो है आपके पास एस की बात कर रहे हैं, उसमें ना हम बता रहे हैं कि एस क्या है, वो 2 से छोटा है और एक माइनस वाली वैल्यू वहाँ पे आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट ना क्लियर हो जाएगा। सॉल्व द एब्सोल्यूट वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 7, उसका पार्ट नंबर मैंने सी टेक किया है। ये मैग्नीट्यूड है, इसको एब्सोल्यूट भी कहते हैं, ये जो टू स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन है। जेड स्क्वेयर -8 लेस और इक्वल है 8 के। ठीक है, ये 8 ही है जी, 8 है। ओके, अब इसके लिए देखें, इन क्वेश्चंस को डन करने के लिए हम क्या मेथड को यूज़ करते हैं। देखें, जेड स्क्वेयर -8 जो आपके क्वेश्चन के अंदर जो सिंबल आपको गिवन है, आपने वो एक दफ़ा एज इट इज़ ही नोट कर देना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कॉमा यूज़ हो रहा है और दो आपको डिफरेंट वैल्यू शो हो रही हैं। ये बेसिकली हम एब्सोल्यूट टर्म को ओपन कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म जिस तरह से ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू को ओपन कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एज इट इज़ ही आपने एक वाली साइड जो है इस तरह से लिख लेनी है। कॉमा यूज़ करके जो दूसरी टर्म आप लिखेंगे ना, उसमें होगा कि जेड स्क्वेयर -8, ये साइन को देखें, ठीक है, लेस का साइन है, जहाँ पे ये टेल इसकी होती है ना इस सिंबल की। ठीक है, यह ओपन माउथ है। ठीक है, इनमें से एक ही बात अंडरस्टैंड कर दें, ओपन माउथ जिस साइड पे होता है उसको हम ग्रेटर समझते हैं, जहाँ टेल उसकी क्लोज हो रही है ना, वहाँ पे वो वैल्यू को हम लेस समझते हैं। इसी तरह से पढ़ते हैं कि जेड स्क्वेयर -8 लेस है और इक्वल टू 8। ठीक हो गया, अब देखें साइन चेंज कर दें आप, जेड स्क्वेयर -8 ग्रेटर और इक्वल टू -8। ये बेसिकली ये 1 है, ये 2 जो 2 लाइन्स है ना, ये आपने एब्सोल्यूट टर्म को ओपन किया यहाँ पे। उसके बाद सिंपल आपकी वही कैलकुलेशन आ जाती हैं, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 4, इसका स्केयर है तो स्केयर रूट कर दिया बोथ साइड में, तो वो 4 आ गया। और ये क्या है, z लेस और इक्वल टू 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये तो 0 हो गया, 0 कर दिया तो z ग्रेटर है किससे, 0 से। नंबर लाइन को चेक कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अब ये देखें 0 है, 1 2 एंड 3 एंड 4, 4 तक क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास आंसर में 4 था। यहाँ पे मैंने बस शो करने के लिए आपको बता दिया, दिखा दिया कि -1 -2। अच्छा जी, अब ये क्या है, ये देखें z ग्रेटर है, मतलब वो z 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ी वैल्यूज कौन सी होती हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, सारी ये बड़ी होती हैं। एरो हेड देखें, एरो हेड राइट साइड में नहीं आ गया। ठीक हो गया, और इक्वल के साइन का मतलब है कि ये जो हमने कलर किया है ना, शेड किया हुआ सर्कल बना के, ठीक है वो। अच्छा जी, अब ये देखें z लेस है, z क्या है, छोटा है किससे, 4 से। तो 4 को मैंने मार्क किया है, उसको मैंने सर्कल किया है। शेडेड एरिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इधर भी इक्वल का साइन है। ठीक है, इनइक्वालिटी के साथ ही वो जो इक्वल का साइन है, वो आपकी इस ग्राफ में उसको, मतलब नंबर लाइन वाला जो ग्राफ है उसको वो कलर शेड हम कर देते हैं। अब देखिए z क्या है, वो छोटा है किससे, 4 से। सो छोटे का मतलब क्या, 4 से छोटी वैल्यू कौन सी होती हैं, 3 2 1। तो देखिए एरो हेड हमने लेफ्ट साइड में नहीं ड्रॉ कर दिया। तो ये क्या है, ये आपका बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। बाकी आपकी कंप्लीट ये यूनिट नंबर 3 एंड इसकी जो असेसमेंट है वो कंप्लीट हो गई है। अब ऑनवर्ड जो है इंशाल्लाह इसकी यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6, इनकी जो है रेगुलर बेस पे आपको इसी चैनल पे जो है इनकी वीडियोस जो है आपको इंशाल्लाह वो मिलती रहेंगी। और अपनी जो है स्टडी को प्रॉपर वे में आप कंटिन्यू करें और इन क्वेश्चंस को प्रॉपर वे में सॉल्व करें। ठीक है, कोई भी इशू हो क्वेश्चन में, कुछ भी आपको पॉइंट क्लियर ना हो, सो दैट आप लोग जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।